उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत प्रतिभा खोज 2024 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस मंच पर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान जगदानंद झा महोदय। और सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। कुछ हमारे छात्रों के प्रश्न हैं, इसमें कुछ संदेह हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। छात्रों के पक्ष से ही ये प्रश्न है। जैसे ये प्रतियोगिता बहुत बृहद रूप में होती है, तो छात्रों का पहला प्रश्न है कि संस्कृत प्रतिभा खोज में कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, कितने तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? छात्रों का ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, वर्ष 2024 में जी संस्कृत प्रतिभा खोज के अंतर्गत 11 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। जी इसको ऐसा कहें कि ये जो 11 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, यह 2 वर्गों में विभाजित है। एक तो कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए, और दूसरे तरह की जो प्रतियोगिता है वह स्नातक और स्नातकोत्तर तक के छात्रों के लिए। स्नातक और स्नातकोत्तर का अर्थ होता है कि जो छात्र पीएचडी में प्रवेश नहीं लिया हो, अर्थात बीएड भी कर रहा हो या और कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वहाँ इनरोल्ड हो, तकनीकी शिक्षा ले रहा हो, मेडिकल में हो, लॉ में हो, कोई भी किसी भी सेक्टर में हो, यदि उसके समकक्ष यदि होता है या कोई व्यावसायिक कोर्स कर रहा हो, उन सभी के लिए एक प्रकार की स्नातक और स्नातकोत्तर का वर्ग है। और किसी भी वर्ग बोर्ड का हो, चाहे संस्कृत बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का छात्र यदि कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत है, इनरोल्ड है उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में, उसके लिए एक प्रकार की एक प्रतियोगिताओं की श्रृंखला है। जी। तो दर्शकों, आप सभी को ये अभी सूचना सर के द्वारा मिली कि हमारी जो प्रतियोगिताएं हैं ये इस प्रकार से होती है जो आपके द्वारा बताया गया है। अब सर, इनको जो है ये प्रतिभा खोज की जो सूचना है, किन किन माध्यमों से इनको प्राप्त होती है? जैसे ये वेबसाइट माध्यम होता है, समाचार पत्र के माध्यम होता है, तो मुख्यतया जो हमारी ये प्रतियोगिता है किस माध्यम से छात्रों को, और किस माध्यम पर ये जाए तो उनको जल्दी सूचना मिल जाए? संस्कृत प्रतिभा खोज की जो प्रतियोगिताएं हैं, इस पर आवेदन प्राप्ति से लेकर के सभी प्रकार की सूचनाएं देने के लिए यहाँ एक वेब पोर्टल बनाया गया है, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com। जी। यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com पर मुख्यतः तीन तरह की सामग्री है। एक तो आवेदन करने की फैसिलिटी वहाँ पर है। जी। दूसरी तरह जो ये प्रतियोगिताएं हो रही है, कुल 11 तरह की प्रतियोगिताएं, उसके लिए अध्ययन सामग्री भी वहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं। और जनपद में किस विद्यालय में कब से प्रतियोगिता, मंडल में कहाँ पर प्रतियोगिता, कौन संयोजक, इत्यादि बहुत सारी जो सूचनाएं, वो सूचना प्रभाग के लिए वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। तो जिनको इस प्रतियोगिता से जुड़नी हो, संस्कृत प्रतिभा खोज से जुड़नी हो, इसमें भाग लेना हो, वो यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com पर जाकर प्राथमिक रूप से वहाँ से सूचना ले लें। जी। हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि अनेक सोशल मीडिया साइट का भी उपयोग करते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक भी विद्यालयों को इसके बारे में सूचना देते हैं। उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं भी भेजते हैं। तो जो एक सरकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत भी हम लोग छात्रों तक सूचना पहुंचाने की कोशिश में लगे होते हैं और वहां तक सूचना भेजते हैं। तो हर जिले में संयोजक नामित होते हैं और संयोजकों का फ़ोन नंबर और नाम हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। उनसे भी पूछेंगे तो प्रतियोगिता के बारे में वो भी बता देते हैं। वो भी विद्यालयों में जाकर, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, सबसे संपर्क करते हैं। तो बहुआयामी ढंग से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो किसी अभ्यर्थी को कोई भी छूट न जाए, कोई भी छात्र जो उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो, किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय का छात्र हो, उस तक सूचना पहुंच जाए। माध्यम बहुत सारे हैं और किसी न किसी माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश में लगे होते हैं। बेसिकली वेब पोर्टल अपना माध्यम, वेब पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध और दूसरा है व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इन सब माध्यम से सूचनाएं जी।
सर ये छात्रों का एक और प्रश्न है कि वस्तुतः बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में ये प्रतियोगिता चल रही है, तो कहाँ से ये प्रारंभ होती है? जनपद स्तर से या ब्लॉक स्तर से या तहसील स्तर से, कहाँ से प्रारंभ होकर और कहाँ तक चलती है? ये त्रिस्तरीय प्रतियोगिता है, 3 स्तर पर प्रतियोगिताएं होती है। एक तो जनपद से शुरू होती है। अभी हम लोग प्रत्येक जनपद में आयोजित कर रहे हैं, तो जनपद से शुरू होती है। वहाँ प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले बच्चे और कुछ प्रतियोगिताएं मंडल स्तर पर आयोजित होती है, उनके लिए प्रतियोगिताएं होती है, और फिर राज्य स्तर पर आयोजित होती है। तो 3 जगह पर आयोजित होती है। हम मंडल जनपद तक तो पहुंच चुके हैं, ब्लॉक के लिए अब कोशिश आगे भविष्य में देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत हार्दिक वो है, शुभकामनाएं हैं कि वो ब्लॉक स्तर तक, ग्राम स्तर तक पहुंचे प्रतियोगिता। तो अगला सर ये प्रश्न है कि जो जनपद स्तर से हम शुरू करते हैं प्रतियोगिताएं, तो उसमें कोई अपना प्रतियोगिता का कोई प्रतिनिधि भी होता है जिससे छात्र संपर्क करके और सूचना को प्राप्त करें और वहाँ गंतव्य स्थल तक पहुँच जाएं, इस प्रकार की भी कोई बात है? देखिए, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के सहयोग से, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उनके सहयोग से, और हम लोग अपने भी प्रयासों से इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हमें प्रतियोगिता कराने के लिए प्रत्येक जिला में 1-2 प्रतियोगिता स्थल मिल जाए, और हम उन स्थलों को सूचीबद्ध किए रहते हैं। वेबसाइट पर यह भी व्यवस्था है कि जो इच्छुक विद्यालय अपने यहाँ प्रतियोगिता कराना चाहते हों, वो वहाँ पर हमसे संपर्क करें। मीनू बटन है, उसका सब मीनू है, हमसे जुड़िए। उसमें जाकर के अपना विद्यालय का नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये सारे विवरण भर देते हैं। हम उन विद्यालयों से संपर्क कर लेते हैं, और संपर्क करने के बाद जिला में जो संयोजक होते हैं उनके साथ बैठ कर के तय कर लेते हैं कौन विद्यालय संयोजक के निकट होगा, अधिक छात्र आसानी से पहुंच जाएंगे उस विद्यालय में। एक तो ये हमारा है। दूसरा, जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भी हमें विद्यालय मिल जाते हैं। तो जो भी विद्यालय मिल जाते हैं, हम जब तय कर लेते हैं कि इस विद्यालय में प्रतियोगिता इस जिले में होनी है, उसकी सूचना हम वेब पोर्टल पर डाल देते हैं। तो जिला स्तर से ये प्रतियोगिता इस तरह से। ऐसे ही मंडल में भी विद्यालयों का चयन, वहाँ के लिए जो संचालन समिति की सदस्य होते हैं, आपस में विचार विमर्श, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के निदेशक जी की स्वीकृति के उपरांत सभी इसका स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, और उन लोगों को वहाँ उन कार्यों के लिए नामित किया जाता है। सारी सूचनाएं हमारे वेब पोर्टल पर उपलब्ध हो जाती है। तो दर्शकों, ये जो संस्कृत प्रतिभा खोज है जनपद स्तर पर, एक तो हम जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान संस्कृत प्रतिभा खोज के द्वारा संयोजक नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, हमारा जो विद्यालय होगा जहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित होती है, उसका सूचीबद्ध करके और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ये सूचनाएं जाती हैं। तो आप इन 3-4 प्रतिनिधियों से संपर्क करके उस गंतव्य स्थल तक पहुँच करके प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सर, अगला छात्रों का ये प्रश्न है कि जो जनपद स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? जनपद स्तर पर चूँकि कक्षा 6 से 12 तक के लिए वहाँ प्रतियोगिताएं होती है। 3 तरह की प्रतियोगिता है। बच्चे को गीत गाना बहुत पसंद होता है, बहुत रोचक है। तो वहाँ संस्कृत गीत प्रतियोगिता है। अब आप ये कहेंगे प्रतियोगिता तो आपने रख दिया, बच्चे गीत लाएंगे कहाँ? जी ये होता है। ये है। और ख़ास करके यदि ग्रामीण अंचल के हैं, ऐसे जगह के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा गीतों से परिचित नहीं है, पाठ्यक्रमों में संस्कृत गीत लगे हुए हैं। जी, CBSE बोर्ड के भी पाठ्यक्रम में है, यूपी बोर्ड के भी पाठ्यक्रम में। तो वो गीत हो गए। संस्कृत प्रतिभा खोज के वेब पोर्टल पर अध्ययन सामग्री के रूप में हम गीत वहाँ रखे हुए हैं। और हर साल ये उनको दिया जाता है कि इन गीतों को गाना है। तो वो एक गीत प्रतियोगिता है। दूसरा, संस्कृत गद्य वाचन प्रतियोगिता, गद्य वाचन करना संस्कृत का। अब कौन गद्य पढ़ेंगे? तो सामान्यतः जो छात्र, जो प्रतिभागी जिस कक्षा का छात्र है, यदि उसके पाठ्यक्रम में संस्कृत है तो वो अपने पाठ्यक्रम को आकर के पढ़ के सुना देते हैं। बीच में कभी जो निर्णायक होते हैं अलग ढंग का दे भी देते हैं उनको, यदि उनको लगता है कि नहीं इससे निर्णय करना कठिन हो रहा है पाठ्यक्रम के पुस्तकों से, तो वो अलग से भी पढ़वा करके देख लेते हैं। कुल मिला करके संस्कृत की पुस्तक पढ़ के सुनानी वहाँ होती है।
कि कितना फ्लो है और उच्चारण कितना शुद्ध है। ये 2 प्रतियोगिता है। हाँ। और तीसरी प्रतियोगिता है संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। अच्छा। तो संस्कृत सामान्य ज्ञान में शब्दकोश हो गया, जैसे ये नाक दिखाए, नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं, शरीर के अंग, संख्यावाचक शब्द, गिनती, ये सब। तो यहाँ से शुरू करते हैं फलों के नाम, सब्जियों के नाम जो दैनिक उपयोग किए, और सामान्य सामान्य जैसे संधि इस शब्द में कौन कौन अक्षर है, ये सब पूछते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं। तो 3 प्रकार की ये प्रतियोगिताएं वहाँ पर जनपद में होती है। एक तो संस्कृत गीत प्रतियोगिता, दूसरा संस्कृत वाचन प्रतियोगिता, इसको संस्कृत गद्य वाचन भी कहते हैं, और तीसरी प्रतियोगिता संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है। तो दर्शकों, जनपद स्तर पर 3 प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जैसा कि सर ने बताया। पहली प्रतियोगिता है संस्कृत गीत प्रतियोगिता, जो आपके जिस कक्षा में भी आप अध्ययन कर रहे हैं, वो संस्कृत की पुस्तकों में जो भी गीत है, उस गीत का आप शुद्ध उच्चारण करना सीख लें, उसको लयबद्ध तरीके से गाना सीख लें, वो प्रतियोगिता में कार्य करेगी। दूसरा आपका गद्य वाचन है, जैसा सर ने बताया कि आपका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, कोई भी गद्य जो भी आपकी पुस्तक में लगा हुआ है। और तीसरी प्रतियोगिता है संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जैसा कि सर ने बताया कि शरीर के अंगों के नाम हो गए, फलों के नाम हो गए, अन्य जो हमारी वस्तुएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उसका सामान्य जो नाम होते हैं, उनका प्रतियोगिता होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सर, एक और प्रश्न है छात्रों का कि जैसे उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता हो रही है, तो क्या अन्य राज्यों के भी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में एक यूपी बोर्ड है, तो क्या यूपी बोर्ड के ही लोग भाग ले सकते हैं कि अन्य बोर्डों के लोग भी भाग ले सकते हैं, या अन्य राज्यों के लोग भी इसमें प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं? इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार विकास। हमारी सीमा अभी तक उत्तर प्रदेश में है, और व्यावहारिक रूप से यदि आप देखें तो बाहर के लोग प्रतियोगिता स्थल तक आकर के प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। तो अभी ये उत्तर प्रदेश की सीमा में जो विद्यालय हैं यहाँ संचालित हैं, वहीं पढ़ने वाले छात्रों के लिए है, अथवा कई जो पत्राचार पाठ्यक्रम के तहत मान लेते हैं वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड यूपी के बाहर है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, लेकिन उसका कोई न कोई कार्यालय यूपी के भीतर में है, और वो बच्चा रह रहा हो उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे बच्चे को भी हम अनुमति देते हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश का निवासी है, यहाँ रह रहा है, जी। तो जिस जिले का वह है, और यदि वो दिल्ली के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से पत्राचार का पाठ्यक्रम कर रहा है, लेकिन निवासी उत्तर प्रदेश का है, वो प्रतियोगिता स्थल तक जा सकता है। तो वो उस जिले के प्रतियोगिता स्थल और उसका जो सेंटर, कोई न कोई सेंटर अलॉट होता है जहाँ से वो पाठ्य सामग्री ये सब प्राप्त करता है, तो उसका नाम भरते हुए वो इसमें अपना आवेदन कर सकता है। धन्यवाद ठीक सर। है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।